कम भोजन और कम बोलना भी चाहिए, बहुत बोलना नहीं चाहिए। अनुद्वेग करम वाक्यम प्रीहितम चा यत सत स्वाध्याय अभ्यसनम च वांगमयम तपा उच्यते मनः प्रसादा सौम्यत्वम मौनम आत्म विनिग्रह भाव सत्तम संशुद्धि ऋतपोमान समुच्यते। मन का तप, तन का तप, वाणी का तप, तीन प्रकार का तप होता। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम आर्जवम आचार्योपासनम अहिंसा चा शारीरम तपः उच्यते। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं तीन प्रकार का तप होता है। व्रत रहना भी तप है, लेकिन व्रत के बारे में समझना चाहिए। नशा व्यसन का आजीवन व्रत रहो। गाली ना देने का व्रत ले लो जीवन भर के लिए। चोरी ना करने का व्रत ले लो। कल किसी महिला की पायल गिर गई थी, किसी को मिल गई थी, वो मंच पर दे गया, पायल पुकारी गई, जिसकी पायल थे वो दौड़ कर आ गई और पायल लेकर चली गई। पायल जब पा गई तो खुश हो गई। एक पायल अगर चुरा के रख ले कोई तो उससे कोई करोड़पति नहीं हो जाएगा, लेकिन पायल जिसकी खो गई उसका मन दुखी हो जाएगा। और खोई हुई पायल जिसको मिल गई वो देने वाले को कितना आशीर्वाद देगा कि मेरी पायल मुझको मिल गई। नहीं, उस स्त्री के लिए संकट है, उसका पति देखेगा बोलेगा एक पायल कहाँ गई तेरी। बड़े संदेह पैदा होंगे, किसी को पायल दे दिया होगा और दोनों फिर वो सोचेगी दूसरी पायल क्या करूं, वो भी बेकार हो गई पायल। किसी का गिरा हुआ सामान भी लालच मत करो। और मात्रवत पारादारेश प्रद्रव्येश लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेश यह पश्यति सः पंडितः न्यायोपार्जितम द्रव्यम 10 वर्षाणि तिष्ठति प्राप्ते च एकादशे वर्षे समूलम शीघ्रम विनश्यति। नीति शास्त्र कहता है कि जो धन है कंचन को मृतिका सम जाने, कामिनी काष्ठ शिला पहचाने, तुलसी भूल गयो रस एहा, सो नर प्रकट राम की देहा। वो भगवान का रूप है व्यक्ति जो किसी के कंचन में लोभ ना करे, किसी कामनी में आकर्षित ना हो, वो भगवान का रूप होता है। वो राम का रूप ही है और राम से भी बड़ा वो भगवत रूप अरे संत महात्मा है जो कंचन कामिनी में आकर्षित ना हो। यही तो दो खतरे हैं बहुत बड़े। संत कहते हैं चाले थे हर मिलन को ओटन लगे कपास। कपास यही ओटना है और क्या ओटना है, तो कंचन और कामिनी। इसीलिए संत महात्मा भी, कितने संत महात्मा यहाँ ऐसे बैठे हुए हैं जिनको जो भी साल भर में दान दक्षिणा मिल जाता है वो भंडारा कर देते हैं। ऐसा नहीं कि हम ही करते हैं, इसमें भी बहुत से संत करते रहते हैं। एक शीतल शरण नाम के संत हैं, कह रहे थे हमें साल में जो मिलता है हम 1-2 भंडारा कर देते हैं। और कह रहे थे हमको टाइम दे दो, हम आपका भी एक प्रोग्राम कर दें, उसे भंडारा करते हैं। खड़े हो जाओ, तुम शर्माते क्यों हो? ये देखो ऐसे भंडारा कर देते और भंडारा कर ही देना चाहिए, क्योंकि बहुत पोटली बांध बांध कर रखोगे तो कोई चुरा ले जाएगा तो रोओगे चिल्लाओगे। भंडारा कर दो, नहीं भंडाफोर हो जाएगा। बैठो साहब, सबको भंडारा की जरूरत है। और भंडारा तो एक बहाना है, भंडारा के माध्यम से सत्संग होना है, लोगों को ज्ञान देना है। क्योंकि समाज बिगड़ता जा रहा है, लड़कियां बिगड़ रही हैं, लड़के बिगड़ रहे हैं, बूढ़े बिगड़ रहे हैं, जवान बिगड़ रहे हैं, जानवर भी बिगड़ रहे हैं, सब हवाएं बिगड़ रही हैं। बहुत गड़बड़ होने वाला है, आने वाला भविष्य बहुत खतरे की घंटी बज रही है। क्योंकि मोबाइल जब से आया है तब से बड़ी विकृतियां पैदा हुई हैं। हर आदमी मोबाइल में बिजी रहता है, मोबाइल में न जाने क्या क्या फोटो देखता रहता है, उसी को चलाता रहता है और उन झूठे फोटोओं के चक्कर में पड़ करके अपनी जिंदगी का सच्चा फोटो भी बिगाड़ लेता है। इसलिए जीवन में बहुत सावधानी की आवश्यकता है। मोबाइल का ही परहेज करिए। व्रत रहना है, थोड़ा मोबाइल का भी व्रत रह लीजिए। मेरा मोबाइल कभी कभी 6-6 घंटे बंद ही, कभी कभी 2 दिन बंद पड़ा रहता, उसको याद ही नहीं रहता कि चालू बंद ही पड़ा है। कल शाम बंद किया था तो आज दोपहर में चालू हो पाया। तो हमने कहा क्या हुआ, बोले चालू नहीं हुआ। दिवाली में बहुत फोन आ रहे हैं आशीर्वाद लेने के लिए, मोबाइल बंद पड़ा। लोग सोचते हैं गुरु कहाँ गया, मर गया, क्या हुआ, बंद कैसे। मोबाइल की मोह में मत पड़ो, इससे विकास रुकता है। मोबाइल से गलत बातें मत करो, कोई लड़की की सेटिंग मत करो, कोई लड़के की सेटिंग मत कर लो, गर्ल फ्रेंड बॉय फ्रेंड मत बनाओ।
फ्रेंड बनाना है तो आपकी मम्मी से बड़ा तुम्हारा कोई फ्रेंड नहीं है, आपके पिता से बड़ा तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है, और गुरु से बड़ा तुम्हारा कोई मित्र नहीं है। गुरु ही परम मित्र है जो तुमको सही राह बताता है। इसलिए गुरु से दोस्ती करो, अपने माँ बाप से प्रेम रखो, और साथ साथ में सत्संग रोज सुनो। तो भंवर उड़े बगो बैठे आई, रैन गई दिवसों चली जाइए। कबीर साहब कहते हैं बचपन जवानी तो जा चुकी है और बुढ़ापा भी धीरे धीरे जा रहा है। 70-80 साल की उम्र हो गई है। क्या किया है अभी तक आपने? सोचो जरा जिंदगी में पीछे मुड़ करके कौन सी बहुत बड़ी उपलब्धि हुई है। लेकिन अहंकार फिर भी बहुत बड़ा है। लोग कहते रहते क्या उनसे कोई हम कम हैं? कोई कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन फिर भी अपने आप उनका अहंकार बोलता है कि उनसे कोई क्या कम है। हमारे आश्रम के संचालक साहब बहुत मजेदार बात कहा करते थे। वो कहते थे उनसे कम क्या, उनसे और आगे हैं आप। मजेदार बात करते थे। वास्तव में अहंकार भरी भाषा मत बोलिए, क्योंकि संसार के अंदर रावण का भी अहंकार नहीं रह गया, कंस का अहंकार नहीं रह गया, हिरण्याकश्यप का अहंकार नहीं रह गया। ये संस्कार ही हमारा सच्चा साथी है, अहंकार हमारा साथी नहीं है। इसलिए अहंकार का त्याग करके संस्कार की कार में बैठ जाइए और अहंकार के विमान से उतर जाइए। संस्कार ही आपको पार घाट लगाएगा, अहंकार आपको पार करने वाला नहीं है। रैन गई दिवसों चली जाई, रात तो बीत चुकी है, दिन भी जा रहा है। रात का अर्थ क्या होता है? रात कैसी होती? रात अंधेरा, अंधेरा यानी अज्ञान। यानी अज्ञान की जो खानियां थी, योनियां थी, अंडज पिंडज उसमज, ये 3 खानियां, इनमें अज्ञान दशा ही है, इसमें ज्ञान नहीं है, अज्ञान है। जैसे पशु पक्षी कीड़े मकोड़े, पशु योनि में क्या ज्ञान है? आप किसी पशु को गुरु मंत्र नहीं दे सकते हैं, ना किसी पशु को समझा कर कुछ ज़्यादा मोटिवेट कर सकते हैं, ना किसी पंछी को आप समझा करके सत्संग सुना सकते हैं, और ना तो कीड़े मकोड़े को भगत बना सकते हैं। वो अज्ञान खानियाँ हैं। वहाँ केवल भोग होते हैं, वहाँ केवल सोना होता है, वहाँ केवल बच्चे पैदा पालना होता है, और वहाँ केवल भय से जिंदगी जीना होता है। आहार निद्रा भय मैथुनानि शामानि चैमानि नराणाम पशूनाम ज्ञानम नराणाम अधिको विशेषो ज्ञाने हीना पशवी समाना ये शाम न विद्या न तपो न दानम न चापशीलम गुणो न धर्मा ते मृत्यु लोके भूई भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। विचार करना है, आहार लेना, नींद लेना, भयभीत रहना, बच्चों को जन्म देना, परिवार पालना, ये तो पशु पक्षी की योनियों में भी संभव होता है। इससे ऊपर उठ करके जिसके पास में ज्ञान नहीं, विवेक नहीं, गुण नहीं, शील नहीं, और जिसके पास में भक्ति नहीं, और जिसके पास में कोई कला नहीं, तो पृथ्वी पर वो भार के समान है, और वो बिना सींग और बिना पूंछ का पशु है। ऐसा नीतिकार कहता है। हमें कलाकार भी बनना चाहिए। अपने भीतर छुपी हुई कलाओं को प्रकट करिए। जितनी कलाएं आप प्रकट करोगे, कलाओं का प्रयोग करोगे, जितनी कलाएं विकसित करोगे, उतना ज़्यादा तुम्हारा सम्मान भी होगा, मूल्य भी होगा, कीमत भी होगी। और जितना ज़्यादा आपके अंदर क्वालिटी होगी, क्वालिटी का सारा खेल है। जैसे हमारे सामने माइक लगा हुआ, इसकी कीमत 20,000 है, लेकिन इससे मोटा माइक उनके सामने लगा हुआ, महाराज जी के सामने, उसकी कीमत मात्र होगी तो 2-3-4 हज़ार होगी। अब ये छोटा सा है, चने के बराबर है ये, तो इसको ऊपर से मैंने अंडरवियर पहनाया है, इसका बहुत छोटा है, देख लीजिए, इसका निकाल दिया मैंने, ये अंडरवियर थी इसकी, ये पहन लेता है, अंडरवियर बिना रहता नहीं है, कहता है मर्यादा बच जाएगी। एक लंगोटा इसको भी पहनाते हम लोग, और इसमें अगर उंगली मार दें तो अंदर से खराब हो जाएगा। और ये 80,000 का भी आता है, लेकिन क्वालिटी है इसमें। क्वालिटी जिसमें होती है उसकी कीमत होती है, जिसमें क्वालिटी कम होती है उसकी कीमत कम होती है, जिसमें क्वालिटी बिल्कुल नहीं होती उसकी कीमत बिल्कुल नहीं होती है। इंसान में भी अलग अलग क्वालिटी होती है, इसलिए क्वालिटी का काम करोगे तो भी आपकी संसार में डिमांड होगी। जिसकी डिमांड है उसका कमांड है, और जिसका कमांड है उसी को सक्सेस लाइफ मिलती है। इसलिए जिंदगी में क्वालिटी पैदा करो। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।